जी डॉक्टर साहब, आपकी ड्यूटी छत्तीसगढ़ में लगाई गई है चुनाव प्रचार के लिए, क्या कहेंगे? पहले तो मैं आपकी दादरी दस्तक का धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। और जहां तक ड्यूटी का मामला है, मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो मेरी छत्तीसगढ़ में ड्यूटी लगाई गई है, उसके लिए आदरणीय सोनिया गांधी जी का, आदरणीय राहुल गांधी जी का, आदरणीय खड़गे जी का और आदरणीय कुमारी शैलजा जी का, जो कि वहाँ छत्तीसगढ़ की प्रभारी है, उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे को इस योग्य समझा कि मैं वहाँ छत्तीसगढ़ में जाकर, जो कि वहाँ चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, उसमें जाकर जिस भी विधानसभा में जहाँ भी ड्यूटी लगाएंगे उनमें काम करूँगा और पार्टी को मजबूत करूँगा। और कैंडिडेट को, जो भी कैंडिडेट होगा जिस विधानसभा में मेरे जहाँ भेजा जाएगा उसमें छत्तीसगढ़ में, उसमें मैं उस कैंडिडेट को जिताने में भरसक प्रयास करूँगा। और क्योंकि मैं पिछले काफ़ी साल से कांग्रेस में रहा हूँ, हरियाणा में, यहाँ मैंने बारडा में काम किया है, मेरा संगठन का अनुभव है। उस अनुभव को मैं वहाँ लोगों से पर्सनली मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कांटेक्ट करके मेरे जो अनुभव उसका फ़ायदा उठाकर जो भी कैंडिडेट है उसको जिताने में पूरा सहयोग दूंगा। और मैं चाहता हूं कि जैसे कि कांग्रेस की वहां पर ज़बरदस्त लहर है छत्तीसगढ़ में, उस लहर में भी मतलब जो भी हल्का है, जिस हल्के में मेरी ड्यूटी लगाई जाएगी उसमें मैं भरसक प्रयास करूंगा कि वहाँ से वो कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीते। छत्तीसगढ़ का जो एरिया है हरियाणा से काफ़ी दूर है, अलग राज्य है, तो किस प्रकार से आप वहाँ मदद कर पाएंगे? ऐसा है कि मेरा संगठन का अनुभव है और काफ़ी साल से मैं राजनीति में सक्रिय हूँ और जो भी हर वर्ग से, हर जाति से मैं वहाँ कांटेक्ट करूँगा और वहाँ लोगों से कांटेक्ट करके कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार करूंगा और भरसक प्रयास करूंगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस कैंडिडेट के पक्ष में जुड़ें और उसको जिताने में सहयोग दें। कोई पर्सनल लाइजन भी आपके वहाँ पर हैं? जैसा कि हमारे वहाँ हरियाणा के काफ़ी लोग वहाँ रहते हैं, उन्होंने वहाँ ज़मीन भी ले रखी है और कुरेशन में भी काफ़ी लोग वहाँ हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि हरियाणा के जो भी उस एरिया में होंगे उनसे कॉन्टेक्ट करूँ, उनका ज़्यादा से ज़्यादा उनका सहयोग लेके फ़ायदा उठा के और वहाँ उनसे हल्के में उनको लाकर लोगों से बातचीत करके उनका सहयोग लूँ। 5 राज्य में चुनाव है, कितना समझते हैं कि 5 राज्य जीत लेगी कांग्रेस या 1-2 में रह सकती है? जिस तरह की लहर हो रही है, पूरा जिस तरह बीजेपी की तरह के खिलाफ काफ़ी लहर है, बीजेपी के खिलाफ लोग काफ़ी मोदी सरकार से काफ़ी खपा हैं और 5 राज्यों में जो चुनाव हैं पूरे दमखम के साथ वहाँ बहुमत से सरकार कांग्रेस बनाएगी, ऐसा जो लहर है ऐसा महसूस होता है। और लोगों से जिस तरह मतलब बातें आ रही हैं, लोगों से जिस तरह राजस्थान हमारा पड़ोसी राज्य है, हमारी रिश्तेदारियाँ भी काफ़ी हैं, तो वहाँ भी लोगों से कांटेक्ट किया तो लोग कह रहे भी कांग्रेस की तरफ रुझान है ज़बरदस्त। सुनने में आया आपके साथी, सुनने में आया कि आपके एक साथी सुशील धानक जी है, उनकी भी ड्यूटी आपके साथ ही वहाँ लगाई गई है छत्तीसगढ़ में। सुशील धानक की ड्यूटी मेरे साथ है, हम दोनों साथ जाएंगे। और सुशील धानक जी का भी काफ़ी मतलब पुराना तजर्बा है, उन्होंने एक बार यहाँ से चुनाव भी लड़ चुके हैं और 80 साल में मतलब उनका काफ़ी प्रभाव भी है और उसको प्रभाव को वहाँ बनाने की पूरी कोशिश करें, उनका तजर्बा है, उसका काफ़ी फ़ायदा उठेगा। और हम दोनों मिलकर उस जिस हल्के हमारी ड्यूटी है उसमें भरसक प्रयास करेंगे कि भी कांग्रेस पार्टी को जिताए कैंडिडेट को। धन्यवाद। सुशील जी, छत्तीसगढ़ की जिम्मेवारी आपको दी गई है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं और आपके जो फॉलोवर हैं उनको भी मैं बधाई देता हूं। आज देश के अंदर भगवान श्री वाल्मीकि जी की जयंती है। देश व प्रदेश वासियों को मेरी तरफ से सबको बधाई हो। और जहां तक छत्तीसगढ़ चुनाव में पर्यवेक्षक के रूप में जो मुझे जिम्मेवारी दी है कांग्रेस हाईकमान ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी, छत्तीसगढ़ की प्रभारी और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष बहन कुमारी शैलजा जी और हमारी
यहाँ भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से झांसी की रानी कहे जाने वाली मैडम किरण चौधरी जी ने मुझे जो जिम्मेवारी सौंपी है छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के लिए, मैं उन हाईकमान का धन्यवाद करता हूँ। और ये जो विधानसभा है दुर्ग जिले की 67 नंबर विधानसभा है, जहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार निर्मल कोसारे जी कैंडिडेट हैं, और जाकर के हम वहाँ कांग्रेस को मजबूत करेंगे। और आज 5 स्टेटों में जो चुनाव है, 5 स्टेटों में कांग्रेस आ रही है, वो छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में। और देखिए भारतीय जनता पार्टी की एक सोच देखिए। मैं 2 दिन पहले की आपको बताता हूँ कि राजस्थान के अंदर जिस तरह से हमारे वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, उनके घर पर ईडी का छापा मारा गया है। और वो छापा मारने का मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर किया जाए। लेकिन राजस्थान की जनता है, बड़ी समझदार है, और इस ईडी का जो छापा है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाएगी, और वहाँ की जनता रोड पर आकर के दोबारा कांग्रेस पार्टी को सत्ता सौंपने का काम करेगी। अध्यक्ष के रूप में सैनी समाज को प्रमुखता दी गई है, क्या कहेंगे, कितना असर पड़ने वाला है? देखो, कांग्रेस पार्टी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी चाहती है, अभी जाट नॉन जाट की राजनीति करती है हरियाणा के अंदर, लेकिन हरियाणा के अंदर हर बिरादरी के, हर समाज के लोग जागरूक हैं और वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। अब जैसे हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो दलित समाज से हैं, और हरियाणा के अंदर किसी प्रकार की जाति भेदभाव नहीं है, और ख़ास करके कांग्रेस पार्टी में। और इससे फ़ायदा नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी को, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को तो नुकसान होगा, क्यों जातिवाद की बात करती है वो। छत्तीसगढ़ में जा रहे हैं तो कितना आप समझते हैं कि आप वहाँ प्रचार के दौरान कांग्रेस को मजबूत करने का काम करें? क्या कोई आपके पर्सनल लाइजन भी वहाँ देखने को मिलेंगे? देखो, मैं पिछले 32 साल से कांग्रेस पार्टी के संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, और लगातार संगठन की बात करते हैं, कांग्रेस को मजबूत करने की बात करते हैं। जहाँ तक छत्तीसगढ़ की बात है, तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हमारे भारत जोड़ो यात्री हमारे साथी थे, और भी काफ़ी मिलने वाले हैं, और वहाँ जाकर के कांग्रेस पार्टी को हम मजबूत करेंगे। और वहाँ के मुख्यमंत्री हमारे जो भूपेश बघेल जी हैं, उन्होंने आम वर्ग के लिए, आम व्यक्ति के लिए इतने विकास के काम कराए हैं जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता। और वहाँ हमारी जो बहन कुमारी शैलजा जी प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ की, वो भी दिन रात मेहनत करके वहाँ मजबूत कर रही हैं कांग्रेस को, और कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के अंदर दोबारा लौटेगी। 5 राज्यों में चुनाव हैं, क्या कहेंगे, 5 राज्यों में कांग्रेस आ सकती है या 1-2 में ही आएगी? जहाँ तक जनता की बात है, जनता ने फैसला कर लिया है कि 2014 के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने जो एक ढकोसला किया था कि भाई हम 15-15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, लेकिन आज उनके वादे कहाँ गए? सब फूस हो गए। और आज जनता चाहती है बेरोज़गारी को ख़त्म करना और रोज़गार लेना चाहती है। आज देश के अंदर न बहन सुरक्षित है, न बेटी सुरक्षित है, न रोज़गार है। आज देखिए जिस प्रकार अब हमारे देश के अंदर जो नफ़रत फैला रही है भारतीय जनता पार्टी के साथ आज 5 स्टेट की जो जनता है उन्होंने मन बनाया है कि कांग्रेस पार्टी को हम सत्ता सौंपेंगे। और जहाँ तक मेरे को ये भी सुनने आया है कि लोग कहते हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी है, तो कुछ लोग ये कह रहे कि वो भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये तो भाजपा जो है भगाव पार्टी है। तो क्या कहेंगे, चुनाव नज़दीक 2024 में हरियाणा का भी है, छत्तीसगढ़ 5 राज्य के साथ जो चुनाव हो रहे हैं, तो हरियाणा में क्या रहने वाला है? देखो, पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी की एक लहर चल चुकी है। जिस तरह से 7 सितंबर 2022 से राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की थी तमिलनाडु के कन्याकुमारी से, और उससे हर वर्ग से, हर व्यक्ति से, हर धर्म के लोग से राहुल गांधी जी मिले, उसमें बुज़ुर्गों से, नौजवानों से, और उनको आश्वस्त किया और विश्वास दिलाया कि कांग्रेस पार्टी देश के अंदर भला कर सकती है और हर व्यक्ति को फ़ायदा पहुंचाने का काम करेगी। तो देश के अंदर 2024 का लोकसभा जो चुनाव है उसमें कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी और देश को आगे बढ़ाने का काम करेगी। धन्यवाद।